जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इज़ूमिंग के मना करने के बाद भी सिलो टाइकिंग बायांग सिटी की ओर चला जाता है, जहां जाने पर उसके सामने ली बायांग अपने स्वॉर्ड को लेकर खड़ा होता है। और हमने एक बंदे को भी देखा था जो थर्ड आई मॉन्स्टर क्लेन से था और उसका नाम निंग किंग फैंग था। जिसके बाद ली बायांग ने स्वॉर्ड गार्जियन का यूज़ कर दिया था, जिसके पहले लेवल को सिलो टाइकिंग ने ब्रेक कर दिया था, जिसे देखकर निंग किंग फैंग भी फाइट में शामिल हो जाता है। जिसके बाद डेमन टाइकिंग ने सिलो टाइकिंग पर अटैक कर दिया था, जिससे सिलो टाइकिंग ने अपने स्पीयर से रोक दिया था। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 74 की शुरुआत होती है, तो हम यांग लिंग जियू को देखते हैं जो उसी फाइट की ओर जाते हुए कहती है कि अब तो इज़ूमिंग भी धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो गई है और लू किंग यिंग ने भी पर्पल सी किंची लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, पर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया और अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि मैं ऐसे ही इन सब से पीछे नहीं रह सकती। जिसके बाद वे गोल्डन स्वॉर्ड के टूटे हुए हिस्सों को अपने पावर से उठाकर अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो उन सभी से लड़ रहा होता है। जिसके बाद सिलो टाइकिंग ली बायांग पर अटैक कर उसे दूर कर देता है और उसके बाद वह हवा में उड़कर ली जुआ पर अपने किक से अटैक कर देता है, जिसे ली जुआ अपने स्वॉर्ड से रोक देती है। जिसके बाद हम डेमन टाइकिंग को देखते हैं जो कि सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग उस पर अटैक कर देता है। अब डेमन टाइकिंग अपने मार्शल गॉड स्किल वाटर स्प्राउट का यूज़ कर सिलो टाइकिंग को रोककर उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद सिलो टाइकिंग हवा में उड़कर ऊपर चला जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर आकर कहता है कि ये ग्रुप फाइट हो रहा है, जिस पर सिलो टाइकिंग वहाँ से बाय बाय बोलकर भाग जाता है। जिसके बाद हम ली बायांग डेमन टाइकिंग ली जुआ को देखते हैं, जहाँ ली बायांग अपने आर्मी को सिलो टाइकिंग को ढूंढने को कहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिलो टाइकिंग को ढूंढने के लिए सिटी में पूरी जगह सोल्जर्स घूमने लगते हैं। जिसके बाद हम ली जुआ को देखते हैं जो कि सिलो टाइकिंग के हॉर्स को देखते हुए कहती है यह हॉर्स सिलो टाइकिंग का है, अगर यह हॉर्स अभी तक यहीं है तो इसका मतलब सिलो टाइकिंग भी सिटी के अंदर ही होगा। इस पर ली बायांग कहता है कि मैं इस हालत में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। इस पर डेमन टाइकिंग कहता है कि तो ठीक है, चलो हम पहले इस हॉर्स को मार देते हैं, जिससे सिलो टाइकिंग से बचाने ज़रूर आएगा। जिसके बाद हम लाइटनिंग हॉर्स को देखते हैं जो वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे डेमन टाइकिंग भी जाने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिलो टाइकिंग को किसी के घर के किचन के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ सिलो टाइकिंग जाते हुए कहता है कि मुझे बहुत भूख लगा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जिससे मेरे अंदर और फाइट करने की शक्ति नहीं बची है, मैं इन सब से बाद में निपट लूँगा, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। फिर सिलो टाइकिंग इधर उधर खाना ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे टेबल पर खाना रखा हुआ दिखता है। भाई ये खाना तो बहुत लजीज दिख रहा है, इसे देखकर तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था खाने को, पर क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सिलो टाइकिंग टेबल पर बैठकर अपने मास्क को निकाल कर खाने को जल्दी से खाने लगता है। भाई इसे खाते हुए देखकर लगता है कि इसने सालों से कुछ नहीं खाया। फिर सिलो टाइकिंग खाने को खाकर अपने मास्क को पहनकर कल्टीवेट करने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और वो कोई और नहीं इज़ूमिंग होती है, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जिसके बाद इज़ूमिंग कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगा था इसीलिए तुमने फाइट को बीच ही में छोड़कर आ गए। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि ये खाना बहुत ही अच्छा है पर ये ठंडा हो गया है, क्या तुम इसे खाना चाहोगी। जिस पर इज़ूमिंग कहती है कि क्या ये सिलो टाइकिंग के लिए अच्छा है कि वो दूसरों के घरों में घुसकर उनका खाना चुरा कर खाए। तब सिलो टाइकिंग बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्पिरिट स्टोन को दिखाते हुए कहता है कि मैंने इसके पैसे दे दिए हैं, बल्कि मैंने इसके प्राइस से डबल पे किया है। जिस पर इज़ूमिंग कहती है कि तुम अपने आदर्शों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। फिर वो आगे बोलते हुए कहती है कि पर अगर तुमने अब पर्याप्त खाना खा लिया है तो तुम अभी भी यहाँ पर क्यों रुके हुए हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वो लोग तुम्हारे हॉर्स को पकड़ लेंगे। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि नहीं, क्योंकि मेरे हॉर्स की यही खासियत है कि वो बहुत तेज़ भागता है और मैं पूरा श्योर हूँ कि वो लोग मेट्रॉयड स्टेप का यूज़ करके भी मेरे हॉर्स को नहीं पकड़ पाएंगे। क्या अभी भी तुम्हें ये लगता है कि वो लोग लाइटनिंग हॉर्स को पकड़ पाएंगे। जिस पर इज़ूमिंग हंसते हुए कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा हॉर्स बहुत पहले ही सिटी से दूर भाग गया है। और भाई वो त्यान का चेहरा तो देखने लायक था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हॉर्स जहाँ पर तुम छुपे हुए हो वहीं पर जा रहा है। फिर सिलो टाइकिंग कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो, पहले तुम्हारे बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फिर सिलो टाइकिंग आगे बोलते हुए कहता है कि अगर तुमने डीमंस को छोड़ दिया तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि डीमंस तुम्हारे मून फॉक्स क्लैन के पीछे आएंगे और तुम्हारे क्लैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी तुम इधर क्यों आई हो। जिस पर इज़ूमिंग कहती है कि
मैं तुम्हारे साथ बहुत ही डीपली कनेक्ट होना चाहती हूँ, मतलब बहुत ही गहराई के साथ तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिस पर सिलो टाइकिंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मजा नहीं आ रहा है। इजुमिन कहती है पर क्यों, तुम मेरी मदद से और भी अच्छा कर सकते हो। तब सिलो टाइकिंग कहता है क्योंकि तुम मून फॉक्स क्लैन की लीडर हो और फ्यूचर में तुम मून फॉक्स क्लैन की पैट्रियार्च भी बनने वाली हो। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ तो मुझे धोखा मिलने का डर है, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो। इजुम कहती है कि तुम्हारी इस बातों से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिलो टाइकिंग कहता है पर अब तुम मेरा पीछा मत करना, क्योंकि पिछली बार मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि मैंने तुमको अपने मून फॉक्स क्लैन को डीमन से आज़ाद करने के लिए बहुत स्ट्रगल की थी, ना कि मैंने तुम्हारे लिए हाँ बोला था। इजुमी कहते हैं कि तुम बहुत बुरे हो, तुम ये सब बात डायरेक्टली मेरे सामने कह रहे हो। फिर वो आगे बोलती है कि जब सारे रेस एक दूसरे पर नेतृत्व बनाने के लिए फाइट कर रहे थे तो बाइंग सिटी 120 माउंटेन का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद हेवन के गुस्से की वजह से लगभग 1000 से भी ज़्यादा पावरफुल क्लैन खत्म हो गए, जिसमें मून फॉक्स क्लैन के 5 सबसे पावरफुल क्लैन भी शामिल थे, जिनके नाम स्काई फॉक्स, नाइन टेल फॉक्स, फायर फॉक्स, किंग क्यू फॉक्स और स्नो फॉक्स था। और इसी कारण की वजह से आज मून फॉक्स क्लैन की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। अब इजुमिंग उदास होते हुए कहती है कि मून फॉक्स क्लैन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम हो गई है जिसकी वजह से हमें डीमंस पर निर्भर होना पड़ा, पर अब मैंने उन 5 क्लैन के रहने की जगह के बारे में पता कर लिया है, जो कि 120 माउंटेन के गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में है। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि ओ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसीलिए तुम मेरे पास मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया बहुत खतरनाक जगह है और तुम श्योर नहीं हो कि तुम वहाँ पर अकेले जा सकती हो, इसीलिए तुमने मुझसे मदद मांगने के बारे में सोचा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तब इजुमी कहती है हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ, जिससे हम साथ में गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में जा सकें और वहाँ पर हमें जो भी डिवाइन ट्रेजर मिलेगा हम उसे बराबर बांट लेंगे। और मेरे पास 3 ड्रैगन बोर्न डीमन पील है, जिससे तुम्हारे लाइटनिंग हॉर्स अपने शेप को चेंज कर सकता है और बहुत पावरफुल भी हो सकता है, और जिससे उसके बॉडी पर कील निकलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि कील का होना मतलब ड्रैगन फाउंडेशन का होना है, जिससे वो बहुत ही पावरफुल हो सकता है, जिसके साथ ही उसका कॉम्बैट पावर भी बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हारे लिए बायोथियान को मारना इतना ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हारे लिए उसे मार सकती हूँ। तब सिलो टाइकिंग कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। युजमिंग गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, और तुम्हें पता नहीं है कि गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया में बहुत से अनगिनत टोकन मौजूद हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वहाँ पर ब्राइट धर्मा रियाल्म के वॉरियर ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर जो कि डार्क स्टार रियाल्म में पहुँचने वाले थे वो रहते थे। क्या तुम अभी भी इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो? सिलो टाइकिंग कहता है मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगा, पर गॉड फॉरबिडन एरिया में जाने के बाद ये सब मुझ पर डिपेंड होगा। तब युजिमी कहती है क्या तुम अभी भी तीनों क्लैन की फाइट को लेकर परेशान हो, पर जबकि तुम्हें उनको ओल्ड डीन को मारने से और होली सिटी पर कब्जा करने के सभी प्लान को फेल कर दिया है, और इसके साथ ही तुमने अपना इतना पावरफुल कॉम्बैट पावर दिखाया है जिससे खुद मार्शल गॉड के अलावा तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे नहीं लगता कि अब डीमंस और वारमंगर क्लैन अब कुछ भी करने के बारे में सोचेंगे, इसीलिए अब तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिलो टाइकिंग बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना है तो तुम्हें मेरे समय की कदर करनी होगी। तब इजुमिंग टेबल पर कुछ मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन रखते हुए कहती है कि तुम कितने अनरोमांटिक पर्सन हो, क्योंकि इतने खतरे में अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ जैसे कि मेरे साथ रिस्क में डालकर भी तुम इस रोमांटिक मोमेंट का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। फिर वो आगे बोलती है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगी, बेहतर होगा तुम अपना जवाब जल्द से जल्द मुझे बता देना। सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना जवाब तुम्हें जल्द से जल्द बता दूंगा। और सिलो टाइकिंग आगे बोलता है कि इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में आना होगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों हम बहुत जल्द 2 के फैमिली होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर 2 के फैमिली बनने में मदद करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।